आज के लेक्चर में हम लोग 8086 माइक्रो प्रोसेसर के कुछ प्रोग्राम्स पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। 8086 माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम को करने की, जैसे कि बाकी माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम को बनाने के हमारे पास तरीके हैं, चाहे हम मशीन कोड में लिखें या फिर हम असेंबलर का यूज़ करें, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम 8086 के भी दो तरीके देखते हैं। एक, अगर हम प्रोग्राम को डायरेक्टली मशीन कोड के अंदर लिखते हैं, इसको हैंड कोडिंग भी बोलते हैं, और दूसरा तरीका अगर हम असेंबलर को यूज़ करें। तो माइक्रो प्रोसेसर जो 8086 है हमारा, उस माइक्रो प्रोसेसर के असेंबलर कई सारे टाइप्स के हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं जिनके नाम माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर दैट इज MASM, टर्बो असेंबलर दैट इज TASM, डॉस असेंबलर एंड डीबग असेंबलर्स। इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स हमारे पास अवेलेबल हैं असेंबलर्स के 8086 के अंदर। जब हम असेंबलर्स यूज़ करेंगे तो असेंबलर्स के साथ साथ हमें असेंबलर्स डायरेक्टिव्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम सिंपल मशीन कोड में लिखते हैं, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, तो हमें असेंबलर डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम असेंबलर का इस्तेमाल करेंगे तो हमें असेंबलर डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो केवल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है। हमारे 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सिलेबस में हमें असेंबलर डायरेक्टिव्स नहीं दिए हैं। तो अभी हम जो करेंगे, जो मेथड करेंगे प्रोग्रामिंग करने का, उसमें केवल हम एक ही तरीका देखेंगे, मशीन कोड या असेंबली लैंग्वेज कोडिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रोग्राम है, बिल्कुल बेसिक, एडिशन ऑफ 2 बाइट्स इन सेम सेगमेंट। 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमें पता है कि हमारे पास 4 टाइप के सेगमेंट्स हैं: डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो अगर हमें डेटा कहीं से लेना है तो हमें उस सेगमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम दो इनपुट लेते हैं दो अलग अलग सेगमेंट से, या दो इनपुट लेते हैं सेम सेगमेंट से, है ना, तो उनके प्रोग्राम्स को लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो हम सबसे सिंपल से शुरू करते हैं। पहला प्रोग्राम जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 बाइट्स हैं, यानी दो 8 बिट के डेटा अवेलेबल है, सेम सेगमेंट में अवेलेबल है, और हमें उसको सेम सेगमेंट के अंदर ही किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम हमारी कुछ इस टाइप से गिवन होगी। Here is the problem statement. ठीक, write a program to add a data byte which is located at an offset address of 0500 hex in 2000 hex segment to another data byte available at 0600 hex in the same segment, that is जिसका हमारा जो सेगमेंट एड्रेस है वो 2000 ही होगा। ठीक है, और स्टोर द रिजल्ट एट 0700H इन द सेम सेगमेंट। यानी अगेन हमें पता है कि हमारा जो सेगमेंट एड्रेस है वो 2000 ही है। हमारी पहली बाइट का ऑफसेट एड्रेस 0500 है, दूसरी बाइट का एड्रेस 0600 है, और जो हमें रिजल्ट स्टोर करना है उसका एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस कितना है, 0700, और हमारा फिजिकल एड्रेस उस पर्टिकुलर सेगमेंट का कितना है, 2000। ये तीनों ही दोनों बाइट और जो रिजल्ट है हमारा तीसरा, उन तीनों बाइट्स के जो सेगमेंट एड्रेस है वो हमारा 2000H ही है। तो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा डेटा सेगमेंट रजिस्टर को। किस वैल्यू के साथ, 2000, क्योंकि 2000 डेटा सेगमेंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाइट जो है डेटा हमारा कहाँ है अवेलेबल होगा, कहाँ स्टोर होगा, वो होगा डेटा सेगमेंट के अंदर। तो डेटा सेगमेंट एड्रेस कितना दे रखा है, 2000। ठीक है, तो 2000 जो हेक्स वैल्यू है वो हमारी कहाँ आएगी, हेक्साडेसिमल वैल्यू हमारी डेटा सेगमेंट रजिस्टर की DS रजिस्टर के अंदर आ जाएगी। तो DS रजिस्टर को लोड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड नहीं इस्तेमाल कर सकते। जब मैंने आपको एड्रेसिंग मोड बताए थे तो आपको बताया था कि हम डेटा सेगमेंट्स या किसी भी सेगमेंट रजिस्टर के अंदर स्टोर कराने के लिए डेटा हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे, कोई जनरल पर्पज रजिस्टर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने AX लिया है और उस AX को इमीडिएटली 2000 हेक्स वैल्यू से लोड कराया है, और अब हम इस AX वैल्यू के डेटा को डेटा सेगमेंट रजिस्टर के अंदर मूव करा सकते हैं, रजिस्टर टू रजिस्टर एड्रेसिंग में। ठीक, तो हमने क्या करा, हमने डेटा सेगमेंट रजिस्टर को 2000H वैल्यू असाइन कर दी इन दोनों कमांड्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पहली डेटा बाइट लेंगे। अब हमारे पास डेटा बाइट कितने बिट की है, ऑब्वियसली 8 बिट का डेटा है ना। तो 8 बिट का डेटा है तो हमें 8 बिट का रजिस्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने AL रजिस्टर लिया है जिसमें हम पहली डेटा बाइट
स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, मूव AL और 0500 हेक्स इन दी ब्रैकेट, दैट मीन्स ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये क्या है, ये ऑफसेट एड्रेस है। ऑफसेट एड्रेस किस सेगमेंट का, ऑब्वियसली डेटा सेगमेंट का। ठीक है, जो हमारा डिफाइन है डेटा सेगमेंट के अंदर। तो हमने इस डेटा सेगमेंट से डेटा उठाया इस ऑफसेट एड्रेस से 0500H से, और उसे कहाँ कॉपी भी कर दिया, वो AL के अंदर कॉपी कर दिया। ठीक, उसके बाद हमने क्या करा, हमें ऐड करना है दूसरा डेटा, हम उठा कर भी लाएंगे नहीं, हम डायरेक्टली उसको मेमोरी से ऐड कर देंगे, कहाँ पे, AL के अंदर। ठीक है, तो हमने सीधे सीधे ऐड कमांड का यूज कर लिया, ऐड AL को ऐड करो विद दी डेटा अवेलेबल एट एन ऑफसेट एड्रेस ऑफ 0600H। इस डेटा पर जो डेटा हमारा 0600H हेक्साडेसिमल वैल्यू जो ऑफसेट एड्रेस की है वहाँ पर स्टोर है, यानी सेकंड बाइट हमारी, वहाँ पर हमने उसको ऐड कर दिया AL कंटेंट्स के साथ। और आपको पता होगा जब मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस बताए थे, तो ऐड AL 0600 या कोई भी ऐड AL BL ले ले, तो जो हमारा फर्स्ट रजिस्टर है दैट विल बी दी डेस्टिनेशन रजिस्टर, और दूसरा वाला क्या है, ये सोर्स रजिस्टर है, सोर्स लोकेशन है, सोर्स मेमोरी। ठीक, तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है, AL। तो ऑटोमेटिकली जब हम ऐड कर देंगे 0600H यानी सेकंड बाइट को पहली बाइट के साथ, तो डेटा कहाँ स्टोर होगा, AL के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस डेटा को मूव करा देंगे कहाँ पे, 0700H लोकेशन पे। वो ऑफसेट एड्रेस जो डेटा सेगमेंट के अंदर अवेलेबल है, उस ऑफसेट एड्रेस पर हम अपने रिजल्ट को स्टोर करा देंगे। तो हम यूज़ करेंगे MOV 0700H AL, यानी इस AL का डेटा, यानी जो रिजल्ट है वो डेटा कहाँ पहुँच जाएगा, वो पहुँच जाएगा इस मेमोरी लोकेशन पे। अब ये मेमोरी लोकेशन उसका फिजिकल एड्रेस निकालने के लिए हम सेगमेंट एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे, है ना। हमें पता है ये सेगमेंट एड्रेस इंटू 10 हेक्साडेसिमल प्लस ऑफसेट एड्रेस दैट विल बी द फिजिकल एड्रेस ऑफ द मेमोरी, तो हम वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, और प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद हम प्रोग्राम को टर्मिनेट करेंगे यूजिंग HLT हॉल्ट कमांड से। समझ में आया। तो हमने करा क्या, हमारे पास दो अलग अलग बाइट्स अवेलेबल थी, दो अलग अलग 8 बिट के डेटा अवेलेबल थे। ठीक है, एक 0500H ऑफसेट एड्रेस पर है ना, और दूसरा 0600H ऑफसेट एड्रेस पे है। और हमने इन दोनों एड्रेस को, इन दोनों डेटा बाइट को ऐड करा, और ऐड करके स्टोर कहाँ करा, 0700H पर स्टोर कर दिया। और सबसे अच्छी बात, सबसे खासियत क्या है इस प्रोग्राम की, कि हमने सेम सेगमेंट में ही डेटा बाइट्स उठाई, और सेम सेगमेंट में ही हमने डेटा बाइट्स के रिजल्ट को ऐड करने के बाद रिजल्ट जो है उसको हमने उसी सेगमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर ऑफसेट वैल्यू पर स्टोर करा है। ठीक, ये हो गया सबसे सिंपल सा प्रोग्राम। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे अलग अलग सेगमेंट्स में, या अगर हम 8 बिट की डेटा की जगह 16 बिट का डेटा अगर होता हमारे पास तो क्या आता। ठीक है, देखते हैं अगला प्रोग्राम। तो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इन डिफरेंट सेगमेंट। अभी हमने जो देखा, हमने देखा अगर हम 2 नंबर को ऐड करते हैं उन्हीं सेगमेंट में, लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारे पास 2 नंबर जो है वो अलग अलग सेगमेंट्स में स्टोर हैं, और हमें उन सेगमेंट से स्टोर नंबर्स को लेकर के आना है और उन दोनों को ऐड करना है, और फिर किसी तीसरे सेगमेंट में हमको स्टोर करना है, तो वो किस टाइप का प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम किस टाइप की आएगी, और फिर उसके हिसाब से हम प्रोग्राम देखते हैं कि हम उस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा ये है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन 2000H एंड 0500H। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो 200 है ये हमारा सेगमेंट एड्रेस है, और 0500 ये हमारा उस सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस है जहां पर हमारा 16 बिट डेटा अवेलेबल है। ठीक है, इस डेटा को 300H और 0600H वाले सेगमेंट और ऑफसेट वाले डेटा से, डेटा 16 बिट डेटा से ऐड करना है, और ऐड करने के बाद रिजल्ट कहाँ स्टोर करना है, रिजल्ट करना है हमें तीसरा सेगमेंट है जिसका एड्रेस है 5000H, ये हमारा सेगमेंट एड्रेस है, और 0700H ये हमारा ऑफसेट एड्रेस है, तो हमें यहाँ पर स्टोर करना है। ठीक है, तो हमें एक जिसका सेगमेंट एड्रेस है 2000 और उसका ऑफसेट एड्रेस है 0500, तो हमें वहाँ से 16 बिट डेटा उठाना है। अब ये मेमोरी लोकेशन तो 8 बिट की होगी, तो हमें 2 बार ऑटोमेटिकली उठाना पड़ेगा, 0500 और 0501। सिमिलरली अगला नंबर हमारा कहाँ स्टोर है, सेगमेंट एड्रेस 3000 और ऑफसेट एड्रेस 0600। तो 16 बिट के डेटा को उठाने के लिए हमें 2 बार उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना पड़ेगा, 0600 और 0601।
सिमिलरली अगर हम रिजल्ट को स्टोर करना चाहते हैं तो 16 बिट का डेटा है, ऐड करने के बाद हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि 16 बिट ही आंसर आएगा। तो 16 बिट आंसर को स्टोर करने के लिए हमें ऑब्वियसली 2 मेमोरी लोकेशन चाहिए 8 बिट की। तो हमें 0700 और 0701 ऑफसेट एड्रेस की कहाँ पर 5000H सेगमेंट एड्रेस के अंदर हमें वो ऑफसेट एड्रेस की वैल्यू चाहिए और हम रिजल्ट को स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है। सबसे पहले हमने क्या करा, डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज करा 2000। ठीक है, ये हमारा पहला नंबर होगा। ठीक, क्लियर है। तो पहला नंबर आ गया हमारा। तो पहले नंबर लाने के लिए हमें सेगमेंट देखना पड़ेगा। सेगमेंट हमारा क्या है, ये 2000 ये वाला। ठीक है, तो हमें इस वैल्यू को कहाँ स्टोर कराना है, डेटा सेगमेंट रजिस्टर के अंदर स्टोर कराना है। अब हमें पता है हम इमीडिएटली तो यूज़ कर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड तो यूज़ कर नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे, हमने सबसे पहले किसी रजिस्टर को इस्तेमाल करके टेम्परेरीली उसके अंदर 2000H यानी जो पहला सेगमेंट एड्रेस है वो लोड कराया, और फिर उस रजिस्टर का यूज़ करके हमने डेटा सेगमेंट रजिस्टर लोड करा दिया। तो ये हमारा एक सेगमेंट एड्रेस डेटा के अंदर आ गया, डेटा सेगमेंट रजिस्टर के अंदर सेगमेंट एड्रेस हमने लोड करा दिया। ठीक है, अब हमने उस सेगमेंट के ऑफसेट एड्रेस से पहला डेटा उठाया। वो डेटा कहाँ पर है, वो डेटा है उस 0500H ऑफसेट एड्रेस पे। ठीक है, हमने कहाँ उठाया, 16 बिट के डेटा रजिस्टर के अंदर उठाया। वो 16 बिट का रजिस्टर क्या है, AX। ठीक है, तो हमने अपना 16 बिट का डेटा 0500 और 0501H वाली वैल्यू से उठा करके AX के अंदर ले आए। ठीक है, हमारा पहला नंबर आ गया AX के अंदर। ठीक, अब हमें डेटा सेगमेंट रजिस्टर को इनिशियलाइज करना है 3000 वाली वैल्यू से। क्यों, क्योंकि हमारा दूसरा नंबर कहाँ है, वो 300 वाले सेगमेंट एड्रेस पर है, इस वाले एड्रेस पर है। ठीक है, इस एड्रेस पर है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को इस्तेमाल करके हम CX रजिस्टर को लोड कराया और फिर CX रजिस्टर से डेटा को डेटा सेगमेंट रजिस्टर के अंदर मूव कराया। तो हमारा ये सेकेंड सेगमेंट को लोड करने के काम आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने उस नंबर को उठाया और रजिस्टर BX के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, BX के अंदर स्टोर कर लिया। ये डेटा हमारा 0600 और 0601H से लेकर के BX रजिस्टर के अंदर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐड कर देंगे दोनों बिट को। हमारे पास डेटा अवेलेबल है, एक AX रजिस्टर के अंदर, एक 16 बिट का डेटा BX रजिस्टर के अंदर है, उन दोनों को ऐड कर दिया। तो हम ऐड कर सकते हैं ऐड AX, BX, या हम कर सकते हैं ऐड BX, AX। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम ऐड AX, BX करेंगे तो हमारा डेस्टिनेशन यानी जो जहाँ पर रिजल्ट आएगा वो होगा AX, और अगर हम ऐड BX, AX कर देते हैं तो हमारा डेस्टिनेशन यानी जहाँ पर हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, BX हो जाएगा। तो हमने ऐड AX, BX लिया। अगर हम ऐड AX, BX लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो गया, हमने ऐड करने के बाद जो रिजल्ट स्टोर हुआ वो रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, AX रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें उस रिजल्ट को 5000 सेगमेंट एड्रेस की 0700 और 0701 ऑफसेट वैल्यूज एड्रेसेस पर हमें अपने रिजल्ट को स्टोर करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5000, ये सॉरी ये 5000 है, इट्स नॉट 3000, एक्चुअली इट्स 5000। लेट मी क्लियर दिस, इट्स 5000 राइट। तो हमने 5000 मेमोरी लोकेशन को हमने लोड करा लिया, कहाँ पे, CX रजिस्टर के अंदर। ठीक है, और फिर उस CX रजिस्टर के डेटा को यानी 5000 को हमने कहाँ करा दिया, डेटा सेगमेंट रजिस्टर के अंदर मूव करा दिया। ठीक है, अब उस रजिस्टर के कंटेंट को AX को, क्योंकि AX में हमारा रिजल्ट स्टोर था, AX के कंटेंट को हमने मूव 0700, ये 0700 किस सेगमेंट को पॉइंट कर रहा है, उस सेगमेंट को पॉइंट कर रहा है जिस सेगमेंट का डेटा सेगमेंट रजिस्टर के अंदर एड्रेस स्टोर होगा। वो सेगमेंट क्या है, 5000 है। तो 5000 की 700 ऑफसेट वैल्यू पर और 701 वैल्यू पर हमारा AX के कंटेंट जो 16 बाइट के हैं वो स्टोर हो जाएंगे। हमारा प्रोग्राम फिर HLT से टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है। तो हमने करा क्या, हमने दो अलग अलग सेगमेंट्स में डेटा था हमारे पास 16 बिट का। हमने एक सेगमेंट से डेटा उठाया, एक रजिस्टर के अंदर स्टोर कर लिया, दूसरे सेगमेंट से डेटा उठाया, दूसरे रजिस्टर के अंदर स्टोर कर लिया। फिर हमने डेटा सेगमेंट रजिस्टर को जो हमारा रिजल्ट जहाँ स्टोर करना है उस सेगमेंट रजिस्टर से लोड कराया, और फिर उस सेगमेंट रजिस्टर की उस ऑफसेट वैल्यू पर जहाँ पर हमें रिजल्ट स्टोर करना है वहाँ पर हम अपने डेस्टिनेशन रजिस्टर यानी AX के कंटेंट को मूव करा दिया,
और फिर हमने प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, चाहे हम सेम सेगमेंट के अंदर डेटा को ऐड करें, चाहे हम अलग अलग सेगमेंट्स में डेटा को ऐड करें। क्लियर हो गया? हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम देना चाहता हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको शुरू के 2 प्रोग्राम समझ में आ गए हैं तो आप इस प्रोग्राम को फटाफट से बना करके समझ करके इसको बना करके देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड अ वर्ड टाइप डेटा। वर्ड टाइप डेटा दैट मीन्स हमारा 16 बिट का डेटा है। उस 16 बिट के डेटा को जिसका ऑफसेट एड्रेस है 0800, ये जो 0800 है ये LSB यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को शो करता है, और 0801 जो अगला ऑफसेट एड्रेस है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट यानी MSB को शो करता है। ठीक है, और उसका सेगमेंट एड्रेस क्या है, सेगमेंट एड्रेस है हमारा 3000। ठीक है, जो दूसरा डेटा है वर्ड टाइप यानी 16 बिट का डेटा, वो हमारा 0700 और 0701 पर है इन द सेम सेगमेंट, यानी हमारा पहले क्वेश्चन का वाला प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हमने 8 बिट की जगह डेटा कर दिया 16 बिट का। ठीक है, स्टोर द रिजल्ट एट द ऑफसेट एड्रेस 0900। 0900 पे हम LSB स्टोर करेंगे और 0901 पर हम MSB स्टोर करेंगे, और प्रॉब्लम कहाँ स्टोर करनी है, हमें सेम सेगमेंट के अंदर स्टोर करनी है, यानी हम डेटा सेगमेंट रजिस्टर को केवल एक वैल्यू 3000 से लोड कराएंगे। ठीक है, और अगर उसमें कैरी आता है तो उस कैरी को स्टोर करना है हमें कहाँ पे, 0902 पे। ठीक है, तो अब आपको इस प्रोग्राम में थोड़ा चेंज है। पहली बात तो ये कि सेम सेगमेंट में है, हमने प्रॉब्लम 1 देखी थी, उस प्रॉब्लम 1 में क्या था, सेम सेगमेंट में हम डेटा को ऐड कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम 1 में हमने 8 बिट का डेटा लिया था, है ना, और 8 ही बिट का रजिस्टर लिया था। यहाँ पर हम 16 बिट का डेटा ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 16 बिट के रजिस्टर से ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हम रिजल्ट को स्टोर कर देंगे। रिजल्ट को स्टोर करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कैरी आया तो उस कैरी को हम किस तरीके से स्टोर करेंगे, और उसको स्टोर कहाँ करना है, 0902 पे। ठीक है, तो हम कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, अगर आप हल्का सा ध्यान से रिकॉल करो इंस्ट्रक्शंस को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन से इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके अगर कैरी जनरेट होता है तो उस कैरी को जनरेट करने के लिए हम इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को 1 से स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि कैरी तो एक ही आएगा। ठीक है, तो आपने 8085 के प्रोग्राम्स बनाए हैं, उस 8085 के प्रोग्राम के जैसे ही हम यहाँ पर अगर कैरी आता है तो हम किसी एक रजिस्टर के अंदर इमीडिएटली 00 वैल्यू लोड करा दें और उस जीरो वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दें अगर हमारा कैरी आता है तो, और नहीं आता है तो हम उस जगह पर 00 फिल कर दें। एक बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, आप करके देखो, नहीं तो फिर मैं आपको इसका रिजल्ट थोड़ी देर में बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट जो डेटा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उसमें हम लोग प्रोग्राम देखेंगे कि अगर एक बाइट स्ट्रिंग को सेम सेगमेंट के अंदर मूव कराना है ना, यानी अगर हम सपोज ऑफसेट एड्रेस हमें कोई गिवन है, तो उस ऑफसेट एड्रेस से किसी और ऑफसेट एड्रेस पर हमें बाइट की स्ट्रिंग को, मतलब नंबर ऑफ बाइट्स को, या एक बाइट भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, हमें उनको मूव कराना है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आएगा अगर ऐसा आता है तो। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ इस टाइप की है, मूव अ स्ट्रिंग 16 बाइट लॉन्ग, दैट मीन्स हमारे पास दो 8 बिट के नंबर्स हैं। ठीक है, फ्रॉम 0200 टू 0300, और सेगमेंट क्या है उसका, 7000, यानी 7000 सेगमेंट के 0200 ऑफसेट एड्रेस पर जो 16 बाइट्स अवेलेबल हैं, 16 बाइट्स अवेलेबल हैं, उन 16 बाइट्स को 0300H से शुरू करते हुए आगे तक लेकर के जाना है उसी सेगमेंट के अंदर। ये हमारा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम देख लेते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को प्रोग्राम के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। हम कुछ इस टाइप से प्रोग्राम बनाएंगे। हम सबसे पहले सोर्स सेगमेंट रजिस्टर को इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करने के लिए हमें 7000 वैल्यू को किसी टेम्परेरी रजिस्टर के अंदर लेकर के आना पड़ेगा, और उस रजिस्टर से हम डेटा सेगमेंट रजिस्टर को लोड करा देंगे। तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, सेम चीज़ है। उसके बाद हमने क्या करा, हमने डेस्टिनेशन सेगमेंट को इनिशियलाइज करा। डेस्टिनेशन सेगमेंट चूंकि डेटा सेगमेंट है, इसीलिए हम उसको दूसरा सेगमेंट बना सकते हैं, और ये क्या है, ये हम बोल दिया हमने इसको एक्स्ट्रा सेगमेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम डेटा
सेगमेंट से किसी एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर लेकर के आ रहे हैं। अब एक्स्ट्रा सेगमेंट भी, इसका सेगमेंट एड्रेस कितना है 7000, इसीलिए हमने उस AX वैल्यू को ही एक्स्ट्रा सेगमेंट में मूव कराया है। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें सोर्स इंडेक्स रजिस्टर और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर को यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम में डेटा को मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने ऐसा करा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो 16 बाइट्स अवेलेबल हैं। 16 बाइट्स को अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर में लिखें तो ये होता है 10 हेक्स। ठीक है, F होती है 15 और 10 मतलब 16। तो अगर मैं 0010 एक काउंटर को 0010 से एक काउंटर को इनिशियलाइज कर दूं तो हर बार काउंटर को डिक्रीमेंट करता जाऊंगा और हर बार काउंटर को डिक्रीमेंट करते करते जब तक कि वो काउंटर 0 नहीं हो जाता तब तक मैं सोर्स इंडेक्स के डेटा को डेस्टिनेशन इंडेक्स के डेटा में ट्रांसफर करता जाऊंगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने काउंटर जो बाय डिफॉल्ट होता है वो CX रजिस्टर होता है, तो काउंटर के अंदर हमने 0010 लोड करा दिया। ठीक है, इमीडिएटली कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, और फिर हमने क्या करा, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर के अंदर ऑफसेट एड्रेस लोड कराया। सोर्स का ऑफसेट एड्रेस कितना है 2000। ठीक है, यानी 0200 ये हमने लोड कराया सोर्स इंडेक्स रजिस्टर का ऑफसेट। ठीक है, और ऐसे ही डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर के अंदर जो ऑफसेट है वो डेस्टिनेशन वाले का है, वो कितना है, वो है 0300। तो हमने 0300 डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर के अंदर लोड करा दिया यूजिंग MOV SI 0200 और MOV DI 0300। ये सोर्स इंडेक्स को पॉइंट कर देगा और ये डेस्टिनेशन इंडेक्स को पॉइंट करेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर डायरेक्शन फ्लैग को सेट कर दिया। डायरेक्शन फ्लैग को सेट कर क्लियर कर दिया। इसका मतलब क्या है कि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब मेमोरी की इंक्रीमेंटिंग पोजीशन पर आ रहे हैं। पहली लोकेशन है अगर 0200 तो अगली लोकेशन क्या होगी बाय डिफॉल्ट 0201। ठीक है, और डेस्टिनेशन के लिए अगर पहली लोकेशन है 0300 तो उसकी अगली लोकेशन क्या होगी 0301। क्लियर है। अगर हम इसका उल्टा करते, अगर हमें ऊपर की तरफ जाना होता तो हम यहाँ पर क्लियर डायरेक्शन फ्लैग ना करने के बजाय हम सेट करते डायरेक्शन फ्लैग को। ठीक है, अब हमने क्या करा, अब हमने REP रिपीट कमांड का इस्तेमाल करा। ठीक है, और रिपीट कमांड के अंदर क्या डाला हमने, मूव SB, ये होता है मूव स्ट्रिंग बाइट। ठीक है, रिपीट कब तक, जब तक ये काउंटर मेरा 0 ना हो जाए, मूव CX ये वाला काउंटर 0 ना हो जाए। ठीक है, काउंटर की वैल्यू कितनी है 16 डेसिमल में यानी हेक्साडेसिमल में 10। तो जब तक कि ये वाली वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक ये मूव करता रहेगा। मूव करता रहेगा मतलब ऑटोमेटिकली इट विल इंक्रीमेंट सोर्स इंडेक्स, इट विल इंक्रीमेंट डेस्टिनेशन इंडेक्स एंड देन चेक वेदर इट्स CX को डिक्रीमेंट कर देगा। फिर जब ये इंक्रीमेंट करने के बाद मूव कर देगा डेटा को तो फिर उसको चेक करेगा कि क्या डिक्रीमेंट करने के बाद CX को डिक्रीमेंट करने के बाद CX की वैल्यू 0 हुई क्या। अगर 0 होगी तो वो अगली लाइन पर चला जाएगा और अगर 0 नहीं होगी तो वो दोबारा इसी स्टेप को रिपीट करता रहेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे यूजिंग HLT। क्लियर है। तो अगर हमें एक सेगमेंट के अंदर डेटा बाइट को मूव कराना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक सोर्स सेगमेंट और डेस्टिनेशन सेगमेंट को इनिशियलाइज करेंगे। अगर सोर्स और डेस्टिनेशन सेगमेंट का सेगमेंट एड्रेस सेम है तो हमने डेटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट को उसी वैल्यू से इनिशियलाइज करना है। अगर अलग अलग है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता कि सेगमेंट 7000 के ऑफसेट एड्रेस 0200 से डेटा को उठाना है 8000 सेगमेंट एड्रेस के 0300 पर लेकर के जाना है, तो हम क्या करते, तो हम सोर्स का तो सेगमेंट एड्रेस लेते 7000 और डेस्टिनेशन का सेगमेंट एड्रेस लेते कितना 8000। तो हमें दो अलग अलग वैल्यूज से डेटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट का लोड कराना होता है। लेकिन चूंकि सेम सेगमेंट में हम डेटा बाइट को मूव करा रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर डेस्टिनेशन और सोर्स सेगमेंट रजिस्टर्स को यानी डेटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं सेम सेगमेंट वैल्यू के साथ, जो कि हमने यहाँ पर करा है 7000। ठीक है, उसके बाद हमने काउंटर करा, काउंटर इनिशियलाइज करा, क्यों, क्योंकि हमें 16 बाइट मूव करानी है। 16 बाइट हेक्साडेसिमल में कितनी होती है 10, तो हमें 10 लोड कराना पड़ेगा CX के अंदर। बाई डिफॉल्ट CX को हम काउंटर भी बोलते हैं, काउंटर रजिस्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं रिपीट कमांड में। ऑटोमेटिकली फिर हमने सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स डिफाइन करे उनके ऑफसेट एड्रेस के थ्रू और डायरेक्शन फ्लैग को क्लियर करा ताकि हमें अगली मेमोरी लोकेशन पर यानी मेमोरी लोकेशन को इंक्रीमेंट करते चले जाएं। और फिर हमने रिपीट करा तब तक कि जब तक कि ये काउंटर CX 0 ना हो जाए और जैसे ही 0 हो गया वैसे हमने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। हम चलते हैं अगले प्रोग्राम पे। अगला प्रोग्राम है अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन। अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन होता है वो अगर हम
अनसाइंड नंबर लेते हैं। साइंड नंबर मतलब नेगेटिव नंबर्स, अनसाइंड नंबर्स मतलब पॉजिटिव नंबर। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की दो कमांड है, MUL, ये अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होती है, और दूसरी होती है IMUL, ये साइंड मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होती है। ठीक है, तो अभी हम पहले देखते हैं अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का है कि अगर हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें दो नंबर्स को, दो अनसाइंड 16 बिट नंबर को, जो कि मेमोरी लोकेशन 3000 और 4000 और 3000 और 4002 पर स्टोर है, मतलब ये सेगमेंट एड्रेस है 3000 और 4000 ऑफसेट एड्रेस है पहली बिट बाइट का, और 4001 दूसरी बाइट का। ठीक है, क्योंकि 16 बाइट है, 16 बिट है तो 2 बाइट होंगी ऑटोमेटिकली। सिमिलरली अगला नंबर जो है सब्सिक्वेंट मेमोरी लोकेशन है, तो सब्सिक्वेंट मेमोरी लोकेशन पर अगला नंबर क्या आएगा, 4002 और 4003 पे, यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें रिजल्ट कहाँ स्टोर करना है, सेम सेगमेंट में 3000, और ऑफसेट एड्रेस कितना है 5000। तो 16 बिट का रिजल्ट है, 16 बिट का नंबर है, तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 32 बिट का आ सकता है या 16 बिट का भी आ सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि वो रिजल्ट 16 बिट का है 32 बिट का है, हम उस प्रोग्राम को आउटपुट को स्टोर करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, इनिशियलाइज करा डेटा सेगमेंट को 3000 से, तो ये हमने इनिशियलाइज कर दिया, ये हम देख चुके हैं 3-4 बार, इसलिए आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। सोर्स इंडेक्स रजिस्टर यानी पहला नंबर, क्योंकि 2 बाइट अलग अलग चाहिए होंगे हमें, तो हमने सोर्स इंडेक्स को पॉइंट कर लिया। ठीक है, जिसमें हमारा पहला नंबर होगा, मल्टीप्लिकेंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, पहला मल्टीप्लिकेंड, ठीक, उसका ऑफसेट एड्रेस होगा, वो कितना है 4000, ये रहा 4000। तो हमने इसको सोर्स इंडेक्स रजिस्टर के अंदर मूव करा लिया। डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर, ये कहाँ आएगा, ये भी ऑटोमेटिकली उस डेटा सेगमेंट को ही पॉइंट कर रहा है, इसका ऑफसेट एड्रेस कितना है 5000, तो हमने 5000 डेस्टिनेशन इंडेक्स में मूव करा लिया। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने पहला मल्टीप्लिकेंड जो हमारे 4000 पे था वो हमने मूव कराया AX के अंदर। ठीक है, और हमने BX के अंदर हमने SI+2, SI मतलब सोर्स इंडेक्स प्लस 2, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव सब्सिक्वेंट मेमोरी लोकेशन थी, तो पहला नंबर 2 बाइट का है, तो 4000 और 4001 पर हमारा 16 बिट का नंबर पूरा हो जाएगा। अब अगली लोकेशन क्या आएगी, 4002 और 4003, तो 4000 में 2 ऐड कर देंगे, यानी 4000 में 2 ऐड करके हमें क्या मिल जाएगा, SI+2 मिल जाएगा। इस SI+2 ऑफसेट एड्रेस पर जो डेटा है 16 बिट का, वो कहाँ आ जाएगा, BX के अंदर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे MULBX। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है बाय डिफॉल्ट जो पहला ऑपरेंड है वो कितना है, वो AX है ना, तो AX के कंटेंट को हमें BX के साथ मल्टीप्लाई करा। ठीक है, रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, रिजल्ट होगा दो जगह स्टोर, DX के अंदर और AX के अंदर। ठीक है, 32 बिट का जो रिजल्ट है वो दो 16 बिट के रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा। DX के अंदर आएगा मेरा जो 16 बिट है मोस्ट सिग्निफिकेंट, और AX के अंदर आएगा जो 16 बिट है लीस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो हमारा टोटल इन दोनों को मिलाकर के 32 बिट का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें AX के कंटेंट को कहाँ मूव कराना है, डेस्टिनेशन इंडेक्स पे, क्योंकि AX क्या है, AX है हमारा लो ऑर्डर बाइट, तो लो ऑर्डर बाइट हमारा यहाँ आ जाएगा DI के अंदर आ जाएगा, यानी 5000 और 5001 पर हमने AX यानी 16 बिट का जो AX वाला रिजल्ट था वो हमने मूव करा दिया, और DI+2 के डेटा के अंदर हमने मूव कराया DX के कंटेंट को, ये जो कि हमारा हाई मोस्ट सिग्निफिकेंट 16 बिट का डेटा है, वो हमने कहाँ मूव करा दिया, वो हमने DI+2 यानी 5002 और 5003 के अंदर मूव करा दिया। ठीक है, और अब हमने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। क्लियर है, हमने क्या करा, 16 बिट के हमारे पास दो नंबर्स अवेलेबल थे, सब्सिक्वेंट यानी कॉन्जिक्वेंट मेमोरी लोकेशन पर, कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पर अवेलेबल है, उसका ऑफसेट एड्रेस है 4000 और 4002। 16 बिट का नंबर है तो 8 बिट की दो मेमोरी लोकेशन लेगा, पहला नंबर होगा 8 बिट का 4000 और दूसरा नंबर होगा 4001, ये मेरा पहला 16 बिट नंबर आएगा। ठीक है, दूसरा नंबर आएगा मेरा 4002 और 4003, इन दोनों को मिला करके मेरा 16 बिट का नंबर बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे पता है कि अगर मैं 16 बिट के दो नंबर ऐड मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट कितना हो सकता है, रिजल्ट मैक्सिमम हो सकता है 32 बिट का। ठीक है, तो 8086 की ये स्पेशलिटी है कि हम मल्टीप्लाई कमांड हमारे पास अवेलेबल होती है, 8085 में अवेलेबल नहीं होती है, 8086 में अवेलेबल होती है। तो हमने क्या करा, हमने उस प्रोग्राम की कमांड को इस्तेमाल कर लिया, और उस कमांड में क्या स्पेशलिटी है, उस कमांड की स्पेशलिटी ये है कि हमारा किसी भी रजिस्टर की कंटेंट की मल्टीप्लाई अगर हम AX के साथ करते हैं, है ना, तो
AX के साथ तो हम करेंगे ही करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑपरेंड तो हमारा AX है ही, और रिजल्ट हमारा कहाँ स्टोर होगा, रिजल्ट हमारा स्टोर होगा DX और AX पेयर के अंदर, ठीक है। DX पेयर में अपर 16 बिट और AX में लोअर 16 बिट, इन दोनों मिलाकर के हम 32 बिट के डेटा को ले लेंगे। अब उन 32 बिट के डेटा को 16 बिट की अलग अलग लोकेशन, दो लोकेशन पर स्टोर करना पड़ेगा। तो हम एक 16 बिट को डेस्टिनेशन इंडेक्स वाली लोकेशन पर सेव करेंगे, यानी डेस्टिनेशन इंडेक्स जो वैल्यू है 5000 ऑफसेट एड्रेस, उसमें हमने AX को स्टोर करा दिया, और 5002 जो कि अगला 16 बिट का डेटा होगा वो दो ऐड हो जाएंगी, मेमोरी लोकेशन 8 बिट की दो मेमोरी लोकेशन ऐड हो जाएंगी। तो हमने DI+2 के अंदर DX के कंटेंट्स को स्टोर कर दिया। तो हमारा कितना आ गया, DX कंटेंट आ गया सीधे सीधे DI+2 वैल्यू पर, और फिर हमने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अब मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम देता हूँ आपको, और उस प्रॉब्लम में आपको प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर। प्रोग्राम है ये, क्वेश्चन है साइंड मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, और प्रॉब्लम लगभग वही है। टू साइंड 16 बिट नंबर्स है, 3000 और 4000, और 3000 और 4000 टू लोकेशंस पर, पुराने वाला डेटा है सेम। और रिजल्ट स्टोर कहाँ करना है, रिजल्ट स्टोर करना है 3000 और 5000 वैल्यू पर। ऑब्वियसली जब हम 16 बिट के दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 32 बिट का। तो हमें 32 बिट के लिए 16 बिट के दो रजिस्टर्स को ऐड करने के बाद रिजल्ट जो हम स्टोर करेंगे वो 32 बिट के रजिस्टर पेयर के अंदर, यानी DX AX पेयर के अंदर ही स्टोर करेंगे। ठीक है, तो केवल एक छोटा सा चेंज होना है, बाकी पूरा प्रोग्राम बिल्कुल सेम है। मैं देखता हूँ कि आप वो छोटा सा चेंज आइडेंटिफाई कर पाते हो या नहीं। ठीक है।